मंत्री कपिल देव अग्रवाल और एसपी सिटी ने फ्लैग मार्च कर कांवड़ यात्रा सुरक्षा का जायजा लिया। मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन की पुख्ता तैयारी। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है, जहां कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। कानून व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए आज रविवार को व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश के मंत्री कपिल देव अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक नगर मुजफ्फरनगर सत्यनारायण प्रजापत ने व्यापक फ्लैग मार्च किया। सड़कों पर पुलिस के बूटों की आहट कांवड़ियों की सुरक्षा के प्रति पुलिस और प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शा रही थी। इस फ्लैग मार्च में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, एटीएस, रैपिड एक्शन फोर्स, आरएएफ, वज्र वाहन और बुलेट प्रूफ वाहन शामिल रहे। फ्लैग मार्च अस्पताल तिराहे से शुरू होकर मदीना चौक तक गया, जहां अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य आमजन को सुरक्षा का संदेश देना और ये सुनिश्चित करना था कि जिले में कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है। फ्लैग मार्च के दौरान अधिकारियों ने पुलिस बल को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। इनमें ड्रोन के माध्यम से कांवड़ मार्गों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों की निगरानी करना, यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखना, डायवर्जन प्लान का 100% पालन कराना ताकि कांवड़ियों को आवागमन में कोई परेशानी न हो, अराजक तत्वों पर तत्काल कार्यवाही करना, शिव भक्त श्रद्धालुओं की हर संभव सहायता करना और उन्हें सुरक्षित आवागमन प्रदान करना शामिल था। उन्हें समर्पण भाव से ड्यूटी करने का निर्देश भी दिया गया। मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के लिए विस्तृत सुरक्षा और सुविधा प्रबंध किए हैं। जिले भर में लगभग 750 सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। ये कैमरे प्रमुख कांवड़ मार्गों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील स्थानों पर लगाए गए हैं ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके। कांवड़ियों की सुविधा के लिए पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था, चिकित्सा शिविर और विश्राम स्थलों का भी इंतजाम किया गया है। आपातकालीन सेवाओं को अलर्ट पर रखा गया है और कांवड़ कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय है, जहां से निगरानी और समन्वय का कार्य किया जा रहा है। खोया पाया केंद्र भी स्थापित किए गए हैं ताकि बिछड़े हुए कांवड़ियों को उनके परिजनों से मिलाया जा सके। किसी भी आतंकी हमले या अप्रिय घटना से निपटने के लिए जनपद के मुख्य स्थानों पर एटीएस बल तैनात किया गया है। इसके साथ ही डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते द्वारा जनपद में लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, विशेषकर सार्वजनिक स्थानों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों पर। सोशल मीडिया पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की अफवाह या भ्रामक जानकारी को फैलने से रोका जा सके। पुलिस ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन, सिटी मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी नगर, क्षेत्राधिकारी नई मंडी, थाना कोतवाली नगर और सिविल लाइन पुलिस सहित प्रशासनिक व पुलिस के अन्य अधिकारी कर्मचारीगण भी उपस्थित रहे। ये पहल कांवड़ यात्रा के दौरान शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। देखिए, मुजफ्फरनगर में यहाँ शिव मूर्ति पर है और इसमें वर्तमान में हिलाबाई चौक पर है और यहाँ से अभी आपने देखा है एटीएस, आरएएफ, सीओ, एडीएम, प्रशासनिक अधिकारी, डीएम, एसएसपी सब लोग कांवड़ यात्रा के निरीक्षण के लिए एक बार चले हैं। शानदार तैयारी मुजफ्फरनगर के अंदर है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत कड़क उनका निर्देश है कि किसी प्रकार की भी यात्रा में व्यवधान डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनके द्वारा लगभग 1 महीने से कांवड़ यात्रा की तैयारी की बहुत माइन्यूटली उसकी समीक्षा की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी को निर्देश दिया जा रहा है और स्वयं हम इसमें समीक्षा करने के लिए यात्रा की व्यवस्था देखने के लिए निकले हैं। और मुझको लगता है कि जितनी बड़ी तैयारी मुजफ्फरनगर में है और कोई भी परिंदा ऐसा असामाजिक तो हो सकता है पर नहीं मार पाएगा। एसएसपी डीएम को इस बात के निर्देशित किया गया है कि कोई भी ऐसी व्यक्ति जो असामाजिक तत्व के रूप में कांवड़ यात्रा को व्यवधान करता है, डिस्टर्ब करता है, उन पर कड़ी कार्रवाई करें। कांवड़ियों किसी प्रकार की असुविधा ना हो। मुजफ्फरनगर के लोग भी जो कांवड़ियों की संख्या में करोड़ों कांवड़ी यहाँ पर आते हैं, पर लाखों की संख्या में मुजफ्फरनगर के लोग भी मतलब कांवड़े बिछाकर उनके स्वागत की तैयारी करते हैं, शिविर लगाते हैं। उनका भोजन, उनका रहना, रात्रि विश्राम, उनकी सेवा, शौचालय, पानी, जल, बिजली, हर प्रकार की व्यवस्था जो उनकी आवश्यकता है उन सबको करने का काम करते हैं। और यहाँ से लोग रात्रि विश्राम करके अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। मुजफ्फरनगर बड़ा केंद्र है जहाँ कांवड़ियों की सेवा होती है और हम सब उसके प्रति तैयार हैं। मंत्री जी, एक तरफ जहां पूरा पुलिस प्रशासनिक अधिकारी तमाम जो लोग हैं वो शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा में लगे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अधिकारियों को सेवा करनी चाहिए, ये है वो, क्या है इसका? देखिए, अखिलेश यादव जी, मुझे शर्म आती है उनके बयान पर। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं, वर्तमान में भी सांसद हैं, अपने दल के नेता हैं। जिस प्रकार की टिप्पणी उन्होंने पुलिस के ऊपर की है कि पुलिसकर्मी पैर दबाएं, उनकी सेवा करें तो बुरी बात नहीं है, और पैर दबाएं और भी बहुत सारी ऐसी अभद्र टिप्पणी जो किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी जिम्मेदार व्यक्ति के लिए अशोभनीय है।
पुलिस की जिम्मेदारी है कि कोई भी इवेंट होती है, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे वो ईद का पर्व हो, पुलिस अपनी जिम्मेदारी का ठीक प्रकार से निर्वहन करती है और करती रहेगी। उनके शासन में भी की है। हाँ, वो बात अलग है कि उनके शासन में छोटे छोटे बात दंगे होते थे, झगड़े होते थे, व्यवस्थाएं होती थी, और मुझको लगता है इस बात में फ्रस्ट्रेट है, कोई बात से बहुत दुखी है। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी 8 वर्ष से अधिक यानी 9वीं कांवड़ यात्रा उनके कार्यकाल की है, तो क्यों ठीक प्रकार से इतनी बड़ी संख्या में कांवड़े निकलते हैं, इस कांवड़ यात्रा को ठीक प्रकार से कैसे संपर्क कर पा रहे हैं, उपद्रव क्यों नहीं होते, झगड़े क्यों नहीं होते, सांप्रदायिक दंगे क्यों नहीं होते। अखिलेश यादव जी इस बात के लिए बहुत दुखी है और इन्हीं बातों को लेकर वे गैर जिम्मेदार टिप्पणी करते हैं। सरकार में तो कुछ किया नहीं और अब योगी सरकार कुछ कार्य कर रहे हैं, तो उनपे वो जो है, मैं ये कह रहा हूँ, अखिलेश यादव जी इस बात को देख करके बहुत दुखी है, बहुत व्यथित है। उनके पास हाथ में कोई एजेंडा नहीं है। उनको लगता है कि सारा प्रदेश शांतिपूर्वक तरीके से काम चल रहा है, इतनी बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रियों को हम नियंत्रित करने का काम कर रहे हैं। ईद का पर्व अभी हुआ, उसको हमने ठीक प्रकार से मनाने का काम किया। अभी जो ताजिए निकले हैं, उनका पर्व ठीक प्रकार से हुआ, किसी मुस्लिम को कोई दिक्कत नहीं। अखिलेश यादव इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और बहुत जनपद मुजफ्फरनगर में चल रहे कांवड़ मेले में लगी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, पुलिस के अधिकारियों द्वारा और माननीय मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी द्वारा एक फ्लैग मार्च किया गया है, जो अस्पताल तिराहे से शुरू किया गया था। और इस वक्त जहां हम खड़े हैं मदीना चौक, यहाँ तक ये फ्लैग मार्च किया गया है। इसमें माननीय मंत्री जी द्वारा भी सुरक्षा व्यवस्थाओं को परखा गया और संबंधित विभागों को दिशा निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त हमारे साथ पूरा RAF का एक कंपनी है और ATS की भी एक टीम है, जिसके साथ में फ्लैग मार्च किया गया है। इसके अलावा एक वज्रवाहन और BP माउंटेड स्नाइपर भी इस फ्लैग मार्च में शामिल किया गया था। साथ ही साथ हमारे प्रशासनिक अधिकारी ADM साहब हैं, सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं, CO सिटी साहब, CO नई मंडी साहब और थाना कोतवाली और सिविल लाइन का फोर्स इसमें सम्मिलित रहा है। जनपद मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को देखते हुए किसी भी प्रकार के आतंकी हमले से निपटने की तैयारी के लिए एक टीम ATS की भी तैनात की गई है, जो आज इस फ्लैग मार्च में शामिल रही है। उनके द्वारा इस पूरे क्षेत्र का सिक्योरिटी ऑडिट कर लिया गया है और स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर ड्यूटी डिप्लॉय की गई है। जनपद मुजफ्फरनगर से लोक शासक टाइम्स के लिए राव एहसान की रिपोर्ट। बने रहिए लोक शासक टाइम्स के साथ, हम हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।